हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। झारखंड का आधुनिक इतिहास की सीरीज़ में ये है छठा वीडियो। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानभूम और संताल परगना के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये हजारीबाग के बारे में बताया था। ये हजारीबाग का इलाका है, इसके बारे में बताया था। और यहाँ रामगढ़ राज्य के बारे में बताया था कि कैसे अंग्रेज कैप्टन कैमक ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह और उसी के संबंधी तेज सिंह के बीच लड़ाई करवाई और रामगढ़ के साथ साथ हजारीबाग पर भी कब्जा कर लिया। तो 1774 तक ये पूरा इलाका, ये जो पूरा इलाका है ये अंग्रेज़ों के अधीन में आ गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानभूम के बारे में। मानभूम ये धनबाद वाला इलाका है और ये जो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया ज़िला यहाँ पर पड़ता है, ये वाला इलाका भी मानभूम का इलाका था। इसके बारे में कहा जाता है कि मानभूम का नाम राजा मान सिंह के नाम पर पड़ा और काफ़ी पहले ये जो पूरा इलाका है, ये वाला इलाका पूरा मानभूम का इलाका हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सिंहभूम, मानभूम और बीरभूम में बँट गया। चलिए अब देखते हैं मानभूम के बारे में कि मानभूम की क्या स्थिति थी और यह इलाका कैसे कंपनी के अधीन आया। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी। यहाँ कई छोटे मोटे राजवाड़े और जमींदार थे, जैसे झरिया, झालदा, पंचेत, बीरभूम, बड़ा भूम आदि ऐसे कई इलाके थे। यहाँ पर इन्हीं छोटे बड़े जमींदारों का शासन था। अंग्रेज़ों के आने से पहले ये राजवाड़े या जमींदार स्वतंत्र थे। इन पर मुगल शासकों का नियंत्रण नहीं था और यहाँ के जो लोग थे उनकी आमदनी का मुख्य जरिया लूटपाट था। ये खेती भी करते थे लेकिन बहुत कम, सीमित मात्रा में, केवल खाने भर के लिए। ये ज़्यादातर लूटपाट किया करते थे। तो अंग्रेज़ों को यहाँ इन्हीं दो चीज़ों के कारण घुसते समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक तो ये कि यहाँ किसी एक राजा का शासन नहीं था, बहुत सारे छोटे छोटे इलाके थे जहाँ अलग अलग स्वतंत्र जमींदार थे। तो अंग्रेज़ों को इस इलाके पर अपना नियंत्रण करने के लिए सभी ज़मींदारों से एक एक कर मिलना होता और उनको मनाना होता या लड़ाई करनी पड़ती। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ के लोग अनुशासनहीन थे, लुटेरे टाइप के लोग थे, इन्हें किसी के अधीन रहने की आदत नहीं थी। तो अंग्रेज़ों के लिए ऐसे लोगों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल होता। और इस क्षेत्र में यानी कि मानभूम में अंग्रेज़ों का आगमन होता है कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। और आपको कैप्टन फर्ग्यूसन याद है, जब 1767 में सिंहभूम की ओर से अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ था तब इसी के नेतृत्व में हुआ था। तो मानभूम में कैप्टन फर्ग्यूसन को भेजा गया था और इस इलाके को जानने के बाद फर्ग्यूसन ने सुझाव दिया कि यहाँ अलग अलग जमींदारों से लड़ाई लड़ने या उन पर सैनिक कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यही होगा कि यहाँ अस्थायी रूप से एक सैनिक टुकड़ी रख दी जाए जो यहाँ के लोगों को नियंत्रण में रखेंगे। तो अभी जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलिट्री कैंप बनाया जाता है, ठीक है, इसी तरह फर्ग्यूसन भी उस समय मानभूम के इलाकों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों की सेना का कैंप बनाने की बात करता है। तो मानभूम के कई जमींदार भी अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ज्यादातर जमींदार जंगलों में चले गए थे या छुप गए थे। तो कैप्टन फर्ग्यूसन ने सुपुर, अभियानघर, बड़ा भूम, मानभूम और चेतमा में 2001 रुपये वार्षिक कर लगाया था और इस कर की वसूली के लिए बलरामपुर में एक थाना भी बनाया गया था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उस समय मानभूम का जो इलाका था वो यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के इलाके में आता था। ये पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया ज़िला है ये भी मानभूम के इलाके में ही आता था। तो 1763 में फर्ग्यूसन इस बंगाल की ओर से कर लगाना शुरू करता है, लेकिन अंग्रेज़ों को इस झारखंड की ओर पहुँचने में लगभग 20 साल का समय लग जाता है। और इसी बीच 1767 में कैप्टन फर्ग्यूसन को इधर यहाँ सिंहभूम की ओर भेजा जाता है जो अभी झारखंड में आता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले 1767 में सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो इसके बाद 1783-84 में मेजर क्राफोर्ड आता है और झालदा के राजा को गिरफ्तार कर लेता है और इसके साथ ही पूरे मानभूम के इलाके में शांति स्थापित होती है और मानभूम भी कंपनी के अधीन आ जाता है। तो मानभूम के बाद अब हम देखते हैं संताल परगना के बारे में। संताल परगना ये वाला इलाका था, ये जो पूरा इलाका है ये संताल परगना का इलाका है। पहले यह इलाका राजमहल कहलाता था। तो अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में यहाँ पर राजकुमार शुजा का शासन था और राजकुमार शुजा ने राजमहल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस इलाके में व्यापार किया करती थी और कंपनी का एक प्रतिनिधि था डॉक्टर गैब्रियल बाउगटन। उसने राजकुमार शुजा से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस इलाके में व्यापार के लिए फरमान दिलाया था। फरमान मतलब कि परमिशन दिलाया था। शुरू में मुगलों और कंपनी के बीच थोड़ी बहुत परेशानी हुई
लेकिन काफ़ी समय तक कंपनी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर 1702 में मुगल और कंपनी के बीच संबंध बिगड़ गए। हुआ ये कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से राजमहल में उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको बंदी बना लिया गया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 1710 के आसपास संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करती रही। लेकिन 1763 में, अगर आप लोगों को याद हो तो इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिक अभियान चलाया था और एडम्स द्वारा मीर कासिम को हराने के साथ ही राजमहल के इलाके पर भी अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। मतलब कि इस इलाके पर अब अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापार होगा। तो इस तरह से राजमहल या संथाल परगना का इलाका भी अंग्रेजों के अधीन आ ही गया था। और हाँ, उस समय इस राजमहल के इलाके में पहाड़िया या जो पढ़िया जनजाति के लोग थे वे रहते थे। इन्होंने 1770 और 80 के दशक में अंग्रेजों का काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ संथालों को बसाना शुरू किया था। तो ये सब मैं जनजातीय विद्रोह वाला सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे ये पूरा झारखंड अंग्रेजों या जो कंपनी थी उसके अधीन आ गया था। 12 अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को इस पूरे झारखंड में अपना नियंत्रण स्थापित करने में 1837 तक लगभग 7 दशक का समय लगा। 1837 में जब कोल्हान में विल्किंसन रूल लगाया गया था तब तक लगभग 7 दशक का समय लगा। वैसे झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में अधिक समय नहीं लगा, फिर भी यह झारखंड आसानी से तो उनके नियंत्रण में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ के जनजातीय लोग स्वभाव से ही स्वतंत्र और निडर थे और बाहरी शासकों का हमेशा विरोध करते थे। तो इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए सीरीज के साथ। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।